साथियों, हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध और जैन धर्म की जो संगीतियां हैं उनके बारे में। और हर परीक्षा में इनकी जैन संगीतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इस संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और इसके समय अध्यक्ष कौन था और राजा कौन था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो भी संगीतियां आयोजित हुई है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की जैन संगीतियां। जो भी प्राचीन समय में 16 महाजनपद हुए थे, उनके बाद में जो बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। बौद्ध धर्म की संगीतियां या फिर बौद्ध धर्म की जो बैठ के आयोजित की गई उनके बारे में। बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं वो टोटल 4 बैठकों या 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीति है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध, एक अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, एक शासन काल के बारे में पूछा जाता है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, इस समय अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में, और शासक का नाम था अजातशत्रु। जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में, और स्थान था गिरि ब्रज या राजगृह में। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और शासनकाल था अजातशत्रु। अजातशत्रु उस समय राजा हुआ करता था। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में गिरि ब्रज या राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया। और अगली पढ़ते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इससे 100 साल पहले 383 ईसा पूर्व। 483 के बाद में 100 कम कर लो, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस संगीति का जो आयोजन किया गया वो स्थान था वैशाली। वैशाली में किया गया, और इस समय जो अताबाकामी ने अध्यक्षता की थी, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो उसका अध्यक्ष था साबाकामी, और जो उस समय राजा हुआ करता था वो था कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई। उस समय अध्यक्ष था साबाकामी, और उस समय राजा या शासनकाल था कालाशोक का। अगली पढ़ते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तृतीय जो बौद्ध धर्म की संगीति या बैठक हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस समय जो आयोजन किया गया वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। स्थान पड़ता है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष ने। अध्यक्षता किसकी थी? मोगलीपुत्र तिष। और राजा था उस समय मौर्य साम्राज्य का अशोक। अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिष की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगला पढ़ते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति है, जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन पहली शताब्दी में जो चौथी बौद्ध संगीति है पहली शताब्दी में, और इसका आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। जो आधुनिक जम्मू कश्मीर राज्य है, वहां कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस समय अध्यक्षता की थी अश्वघोष, और उस समय एक उपाध्यक्ष था, वो था वसुमित्र। अश्वघोष या फिर वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और उस समय राजा था कनिष्क।
कनिष्क नामक शासनकाल के दौरान। अभी हमने पढ़ी है 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में स्थान पड़ता है गिरि ब्रज या राजगृह में। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और उस समय शासनकाल या राजा था अजातशत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। दूसरी बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी 100 कम कर लो 383 ईसा पूर्व में। स्थल पड़ता वैशाली नामक स्थान पर की गई। अध्यक्षता साबाकामी ने की थी और शासनकाल था कालाशोक का शासनकाल। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में की गई। स्थान पड़ता है पाटलिपुत्र। अध्यक्षता मौगलीपुत्र और अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन पहली शताब्दी में की गई। पहले ईसा के जन्म से पहले हुई थी। 3 जो बौद्ध संगीतियां हैं ये ईसा के जन्म से पहले हुई और ये ईसा के जन्म के पहले साल में पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। आयोजन स्थल था कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और वसुमित्र और शासनकाल है कनिष्क का शासनकाल में। इस प्रकार हमने चारों बौद्ध संगीतियों के क्रम, स्थल, उसका समय, अध्यक्षता और शासनकाल के बारे में पढ़ा है। अगली हम पढ़ते हैं जैन धर्म की संगीतियां जो जैन धर्म में जो भी बैठ के आयोजित की गई। अगली पढ़ते हैं जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई? जैन धर्म की संगीतियां, संगीतियों को बैठकों के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म की मुख्यतः 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति हुई थी प्रथम जैन संगीति। जैन धर्म की प्रथम संगीति जो हुई थी, जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व किया गया। 300 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ। स्थूलभद्र नामक स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। और जो दूसरी जैन संगीति हुई थी द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी में हुई और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण नामक भक्ति के द्वारा। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई। और ये स्थूलभद्र है ना, ये स्थूलभद्र के टाइम में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बंट गया था। स्थूलभद्र 2 भागों में बंटा था। इसमें जैन धर्म की 2 शाखाओं में से एक शाखा थी श्वेतांबर, एक शाखा थी दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर का मतलब होता है नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। ये 2 पंथों में बंट गया था जैन धर्म। और प्रथम जो श्वेतांबर संप्रदाय था, श्वेतांबर जैन संप्रदाय, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र में। और इसी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी जो जैन संगीत है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और जो प्रथम बौद्ध संगीति है ना, इसका स्थल पड़ता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया वल्लभी, गुजरात में। इस प्रकार आज हमने जैन और बौद्ध धर्म की जो भी संगीतियां बैठ के आयोजन हुई उसके बारे में पढ़ा है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन
छठी शताब्दी में समासरण की अध्यक्षता वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई। और जो जैन धर्म की 2 शाखाएं थी वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में श्वेतांबर शाखा चली थी। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और जैन धर्म की जो दूसरी शाखा थी वो दिगंबर शाखा थी, जो नग्न अवस्था में रहे थे। इस प्रकार आज हमने दोनों संगीतों के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।